अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बना रही हूँ रमज़ान रेसिपी, जिसमें सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल और बारबेक्यू समोसा बनाऊँगी। उसके लिए हमें चाहिए था कीमा, हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया था चिकन का। इधर मैंने दोनों एक तरफ देगची एक तरफ पैन में कुटा हुआ क्या डाला था, लहसुन डाल लिया था दोनों में, देगची में भी और उसमें फ्राई पैन में भी। तो देगची में मैं बना रही थी बारबेक्यू चिकन कीमा। उसके लिए हम इसको लहसुन को भून लेंगे और दूसरी तरफ पैन में भी हम थोड़ा सा थोड़ा सा क्रश जो था वो लहसुन डालेंगे, उसको भी हम भून लेंगे। और इन दोनों को हल्का हल्का सा फ्राई होने के बाद जो है हम आगे चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और बारबेक्यू समोसा के लिए तो बस मुझे थोड़ी सी प्याज चाहिए और कीमा, ये मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। मेरा लहसुन थोड़ा सा भुना, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो कीमे को भी भूनूंगी जब तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और क्या कहते हैं, जो इस गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, वाइट हो जाएगा इसका कलर, तब तक हमें इसको भूनना है। और दूसरी तरफ मैं फ्राई पैन में जो है वो अपने स्प्रिंग रोल की भी वेजीज़ जो है फ्राई कर रही हूँ। अभी पहले मैंने डाल दी थी इसके अंदर कैप्सिकम, ये मैंने तकरीबन बड़ी बड़ी मेरे पास 4 थी, तो मैंने चारों की चारों डाल दी थी। 2 मेरे पास बड़ी वाली कैरेट थी, तो मैंने वो भी चॉप करके डाल दी थी। और मैंने इसके अंदर डाली थी कैबेज, 1 कैबेज थी मेरे पास, वो भी मैं भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी वेजीज़ को हम फ्राई कर लेंगे। और इधर से मेरा कीमा भी जो है वो भुन रहा है, फ्राई हो रहा है। और बहुत तंग कर रहा था ये स्पैचुला, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, क्योंकि ना ये हो ही नहीं पा रहा था। मतलब बस पता नहीं क्यों मैंने इससे काम किया, नहीं भुन रहा था सही से ना। मुझे दूसरा वुडन स्पून यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी हबड़ तबड़ में काम करी थी, जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करना था मुझे। और बच्चे जो थे वो आने वाले थे स्कूल से भी, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना हेक्टिक हो रहा था ये। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम चला रही थी। उस वक्त मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे अपना दूसरा स्पून यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि ये ना देखें ना कितनी मुश्किल हो रही है मुझे इससे बार बार। बहरहाल इधर से मेरी सारी वेजीज़ जो है वो फ्राई हो रही हैं। कैबेज मैंने बाद में डाला था, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। इधर मैंने कैबेज भी डाल दी है। अब ये कैबेज जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी सारी वेजीज़। और मेरा पैन भी जो था ना वो मतलब मुझे लग रहा था छोटा पड़ रहा है, लेकिन ऐसी बात थी नहीं, हो गया था गुजारा। अच्छा, चिकन जो थी ना वो मैंने बॉईल करके शर्ट करके रख दी थी। अच्छा, बॉईल करते वक्त मैंने उसमें डाली थी पिसी हुई काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सिरका और नमक। हाँ, नमक मैंने बता दिया था। बस ये मैंने उसमें उबाल ली थी मैंने। अब इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्च और नमक डाला है सब्ज़ियों में, और इसको हम अब फ्राई करेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मुझे जितनी स्पाइसेस चाहिए थे मैंने उसके हिसाब से डाली थी। ये तकरीबन 1 टीस्पून जो थी वो कुटी हुई लाल मिर्च थी, और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फिर हम इसके अंदर सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे जब हमारी वेजीज़ फ्राई हो जाएंगी। और उधर जो है मेरा कीमे का भी चल रहा था काम। इधर मेरी सब्ज़ियां भी जो हैं वो फ्राई हो रही थी। और बस बाकी जो है वो चिकन तो मैंने बॉईल करके निकाल ली थी, उसको मैंने रेशा कर लिया था अपने हिसाब से जिस तरह मुझे चाहिए था। इधर मेरा कीमा भी जो था वो भुन रहा है। और बस ये अब कीमा जो है वो वाइट हो गया है, कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इधर मेरी सब्ज़ियां भी देखें, मैंने बिल्कुल जो है वो सॉफ़्ट नहीं होने दी सब्ज़ियों को ना, फुल आंच में मैंने इसको फ्राई करना था। इधर मैंने इसके अंदर जो मेरी बॉईल हुई हुई चिकन रखी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दिया, और मैंने 2 बॉयल एग रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और मुझे बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि एक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ था मोबाइल, वीडियो शूट कर रही थी, और दूसरे हाथ से मैं अपना काम कर रही थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी ना मिक्सिंग करने में। तो बस फिर भी मैंने करने की कोशिश करी थी कि मैं सही से वो कर लूँ। थोड़ा बहुत जो था वो वीडियो बनाते हुए फिर हिल रहा था कैमरा,
तो उसके लिए माज़रत है। और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर सिरका, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर सिरका ऐड करा था। बहुत ज़्यादा जो होता है वो खट्टापन भी पसंद नहीं आता बच्चों को, तो बस मैं नॉर्मली डालती हूँ। और जैसे फिर मैंने सोया सॉस भी डाल दिया था 3 से 4 टेबल स्पून। और अब इसको हम तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। आंच जो है आपने तेज़ रखनी है, हल्की नहीं रखनी कि आपकी सब्ज़ियां जो हैं वो बिल्कुल ही सॉफ़्ट ना हो जाएं, थोड़े उनमें क्रंचीपन रहना चाहिए। तो बस ये फुल आंच में मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और यकीन जाने बग़ैर टेस्ट करे मैंने सारी चीज़ें जो थी वो बनाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्राई करके भी आज चेक करा था कि सही बना नहीं बना, लेकिन सब कुछ सही बना था, अल्लाह का शुक्र है। इधर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और ऐड करी थी क्योंकि मुझे थोड़ी कम लग रही थी वो। तो अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा बैलेंस हो गया था, स्पाइसेस वगैरह सब चीज़ें। तो बस ये भी बच्चों के साथ जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा काम बड़े हेक्टिक होते हैं क्योंकि आपको बच्चों के भी काम करने होते हैं, घर का भी करना होता है, और फिर ये कुकिंग के जो एक्स्ट्रा टास्क होते हैं ना, ये भी निपटाना होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होती है। तो बस खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें निमट गई हैं, सब प्रिपरेशन डन हो गई है। तो बस यही है। अब जो है इधर मैंने इधर थोड़ा सा नमक भी ऐड करा था, क्योंकि नमक जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड करती हूँ। एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला हो सकता है। तो बस यही है। और बस ये अब रमज़ान शरीफ जो है बस थोड़े से दिन रह गए, तो इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो सबके घरों के अंदर जो हैं वो तैयार हो गई होंगी रमज़ान के लिए। और बस ये जो रौनकें होती हैं ना, बस ईद से ज़्यादा तो ये रमज़ान का जो इंतज़ार होता है ना, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इधर जो है वो मेरा कीमा भी जो है वो भुन रहा है, अब ये वाइट हो गया है। और फ्लेम जो थी ना वो थोड़ी कम आ रही थी, तो इस वजह से टाइम लग रहा था। आँच जो थी वो दोपहर में कम आती है ना, थोड़ी स्लो हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी देर लग रही थी इसको भूनने में। तो बस यही है। अब अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें निमट गई हैं। 2-3 दिन की होती है मेहनत, लेकिन उसके बाद जो है वो सुकून हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई चीज़ें, क्योंकि फिर मेरा फ्रिज छोटा है तो उसमें स्टोर करने में भी बहुत मसला होता है। तो उस वजह से जितनी स्टोरेज स्पेस है मेरे पास, उस हिसाब से ही मैंने चीज़ें बनाई हैं कि शुरू के दिनों में जो है वो मुझे प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये ख़त्म होगी तो फिर फ्रेश दोबारा बना लूँगी। इधर मैंने जो थी वो स्प्रिंग अनियंस की जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था कीमे के लिए। वैसे तो ये मैं चिकन बारबेक्यू कीमा बना रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं ये हरी प्याज के पत्ते डालती हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये ना। और ये जो बारबेक्यू समोसा बनाती हूँ ना, इसके साथ क्या होता है, मैं ब्रेस्ट पीस का बनाती हूँ ना मैरिनेट करके, लेकिन वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कीमे से ही काम चला लिया। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला था चाट मसाला। इधर मैंने डाल दिया था पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, और मैंने इसके अंदर ऐड की थी थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला था इसके अंदर, अंदाज़े से ही सारी चीज़ें डाली थी। अब हम इसको भून लेंगे। और ब्रेस्ट पीस जो होता है ना, वो पहले से मैरिनेट करके फिर उसके बारीक बारीक से आप उसको क्रश कर लो या उसमें चला लो मशीन में, वो एक ही बात है। लेकिन मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने कीमे से ही काम चला लिया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून दही। ज़्यादा दही नहीं डाली, बस 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड की थी दही। और इधर मैंने कोयला जो था वो गर्म करने के लिए रख दिया था, धुआं देने के लिए, कि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। तो बस मैं इसके अंदर कोयले का धुआं लगा दूँगी, तो बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है, तो मज़े का लगता है। मैं तो अपने शामी कबाब में भी, अगर मैं चिकन के बनाती हूँ तो मैं ज़रूर उसमें स्मोक देती हूँ। इधर मैंने जो थी वो स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दी थी जब मेरा कीमा भुन गया था तो। और इसके अंदर इसका कलर जो है ना थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन इतना लाइट था नहीं, बहुत अच्छा सा कलर था इसका। और बस अभी ये भुनने की स्टेज पर है। अब फिर मैं इसके अंदर धुआं लगा दूँगी, कोयले की स्मोक दे दूँगी, तो फिर ये होगा कि बड़ी अच्छी सी इसके अंदर एक खुशबू सी आ जाती है। और बस फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे।
ताकि हम इसके समोसे बना सकें जल्दी जल्दी। और बड़ा ना टास्क लगता है मुझे तो ये समोसे बैठ के बनाना, रोल बैठ के बनाना। अकेले बंदे 2 बंदे हो ना तो आराम से आप फटाफट काम निपट जाता है, लेकिन जब एक ही को सब कुछ ही एक को करना हो तो बड़ा जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। इधर मैंने धुआं लगा दिया, और हाँ क्या धुएँ की, मुझे बहुत पसंद है कोयले का स्मोक। मेरा बस चले तो हर चीज़ में दे दूँ। इधर मेरे मिस्टर हस्बैंड जो थे वो मेरी हेल्प करवाने के लिए बैठे थे कि चलो, मैंने उनको कहा था कि चलें मेरी हेल्प करवाएं, लेकिन वो मोबाइल में बिज़ी हैं। और बस उन्होंने इतना कर दिया था मेरे लिए कि ये जो रोल पट्टियाँ होती हैं इसको अलग अलग करके वो उन्होंने रख दी थी। तो मेरे लिए बस इतना ईज़ी हो गया था कि मैं रोल बनाने लग गई थी। और शुरू के तो यकीन करें मुझसे रोल और समोसे कभी सही बनते ही नहीं हैं, हमेशा 1-2 तो आड़े टेढ़े बनते हैं, उसके बाद फिर वो परफेक्शन आती है, फिर सही बनना शुरू होते हैं। तो शुरू के तो मेरा रोल भी बस ऐसे ही बन रहा था, एवं ही सा, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साइज़ के बनना शुरू हो गए थे। और समोसे का भी यही होता है कि शुरू में जो होता है ना समोसे, वो भी मुझसे आड़े टेढ़े बनते हैं, मैं भूल जाती हूँ उसकी फ़ोल्ड करना ना, यही होता है। फिर सोचती रहती हूँ कि कैसे मैंने फ़ोल्ड करा था। और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 समोसे ख़राब होने के बाद फिर मुझसे सही बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैं जो हूँ पहला रोल सेट करने की कोशिश करी हूँ कि ये मुझसे छोटा भी बन जाए और सही भी बन जाए, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हो, ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से फ़िनिश कर लें। वो बहुत बड़ा होता है ना तो फिर वो खाया नहीं जाता, फिर वो बचता ही है। तो बस मैं कोशिश करी थी कि ये मुझसे सही बन जाए, और ये मुझसे बन नहीं पा रहा था, फिसल के जो है ना वो हाथों से निकल रहा था। लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कामयाब हो ही जाऊंगी मैं भी। आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि सही बन गए थे, एक साइज़ के बन गए थे। शुरू का थोड़ा सा बड़ा था, उसके बाद जैसा मुझे साइज़ चाहिए था दरमियाना, वो मैंने बना लिया था। ये पहला वाला ही थोड़ा बड़े साइज़ का लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो है फिर जो बने थे वो छोटे छोटे बने थे। और यहाँ पे रिज़वान मेरी हेल्प कर रहे थे कि वो रोल पट्टियाँ अलग अलग करके मुझे दे रहे थे। इधर से ज़ैनू साहब भी जो थे वो तबाहियाँ मचा रहे थे पीछे, तो उनको अलग संभालना होता है। और जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो वो क्या करते हैं, उसको पता होता है कि मैं काम में बिज़ी हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकूँगी, बेबस होंगी। तो पीछे से आजकल उसने नया हरकत करी है कि मेरे बाल पकड़ के लटक जाता है, मेरी पोनी चोटी जो भी बनी होती है उसमें लटक जाता है। और देखिए कितना अच्छा मैंने सफाई से रोल बनाया है ना, लेकिन बड़े साइज़ का बन गया, मुझे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। अब जो है मैं बनाऊँगी तो थोड़े छोटे बनाऊँगी। तो बस यही चलता रहता है बच्चों के साथ। और यकीन करें बीच में इतनी दफ़ा उठना पड़ता है, किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, तो वो जो होता है ना उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक ही दफ़ा में बैठ के इंसान जल्दी जल्दी कर ले ना, लेकिन ये होता है कि अब एक बच्चा आ गया है तो उसको कुछ चाहिए, तो बीच बीच में मुझे उठ के जाना पड़ रहा था, और साथ साथ मैं वो भी काम कर रही थी बच्चों के, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था अकेले मैनेज करना। तो अब ये जो है वो छोटे साइज़ के बनना शुरू हो गए हैं। और पिछले साल तो मैंने बहुत सारे बना के रखे थे, मेरे ख़्याल से कोई मैंने 60-70 तो मैंने रोल बनाए थे, और तकरीबन मैंने इसी तरह 70-80 जो थे मैंने उसके समोसे बना के रखे थे। पता नहीं क्यों मुझे इतनी हवस हो गई थी कि बस मैं सारे बना के रख लूँ, उसके बाद मेरी जान छूट जाएगी पता नहीं कितने दिन तक। लेकिन ये बेवकूफ़ी होती है, पता है, इतनी मेहनत करो इंसान बिल्कुल थक जाता है। और मैं अकेली थी तो इतना मैं थक गई थी कि मेरी कमर ना बिल्कुल टूट गई थी, अधमरी हो गई थी मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। तो इस साल तो भाई मैंने बहुत थोड़े थोड़े ही बनाए कि बस 4-5 दिन या 1 हफ़्ता आपका कम से कम निकल जाए, उसके बाद देन फिर मैं एक दिन लगकर जो है वो कर लूँगी। लेकिन मैं एक साथ इतने ज़्यादा नहीं बनाऊँगी कि मेरा हशर ही निकल जाए। पिछले साल तो मैंने बहुत बड़ी हिमाकत की थी कि मैंने एक साथ इतना ज़्यादा बना लिया था। खैर वो अम्मी के घर में फ्रीज़र था तो मुझे स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ। आसानी तो मुझे हो गई, लेकिन मुझे 2 दिन तक इतनी थकन रही थी, इतनी मेरी कमर में दर्द था, क्योंकि सब कुछ करना, चॉपिंग, हर चीज़ खुद आपको करनी है अकेले, तो बड़ा मसला हो गया था ना। सब कुछ कोई हेल्पर ना हो आपके तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं भाई अकेले बच्चों के साथ। तो इस दफ़ा तो मैंने बहुत थोड़े बनाए कि बस मेरा हफ़्ता निकल जाए, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी तो फिर मैं दोबारा फ्रेश बनाती रहूँगी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ना कि अब आपने रोल बनाए तो आप उस दिन समोसे भी तल लें, ये भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन रोल खाने उस दिन रोल फ्राई कर लेंगे, किसी दिन समोसे फ्राई कर लेंगे, तो काम चल जाएगा। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, और मेरा फ्रिज भी छोटा है तो उसमें रखने की जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस इतना है कि मेरे फ्रीज़र में अब बस सांस लेने की जगह नहीं बची है, उसके अंदर अब कुछ आ नहीं सकता। चीज़ें तो बहुत सारी सोची थी कि चीज़ रोल भी बनाने हैं मुझे, और वॉन्गटॉन्ग्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन
आई कांट स्पेस, जगह ही नहीं है मेरे पास ना कि मैं कैसे रखूँ। तो अब मैं आधी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अपनी बहन के फ्रिज में रखवा दूँगी, फ्रीज़र में, क्योंकि मेरा फ्रीज़र छोटा पड़ा है। अब आगे अगर गोश्त वगैरह लाना होगा तो फ्रीज़र में जगह ही नहीं होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने हर चीज़ के 2-2 इस तरह के बॉक्सेस बनाए छोटे साइज़ के, तो एक-एक मैं अपने फ्रिज में रखूँगी और एक-एक मैं अपनी बहन के फ्रीज़र में रखवा दूँगी। और मतलब मेरी बहन मेरी देवरानी भी है, तो उसके फ्रीज़र में मैं इंशाल्लाह ताला रखवा दूँगी, तो मुझे आसानी हो जाएगी। जब ख़त्म होंगे तो मैं उससे ले लूँगी। और बस यहाँ मेरा अब एक बॉक्स तैयार हो गया है रोल का, और कितने सफाई से देखें माशाल्लाह से मैंने बना के रखे हैं। और ये तो छोटा है, पिछले साल तो मैंने फुल साइज़ वाले जो थे ना बॉक्सेस वो बना के रखे थे काफ़ी सारे। तो ये मेरे 2 जो हैं बॉक्स रोल के रेडी हैं, और बस मैंने इतने ही बनाए कि मेरे शुरू का वीक जो है आराम से निकल जाए। और ये देखें, मैं पीके की ना समोसा पट्टी लेके आई थी, और ये बहुत अच्छी निकली हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो जिस किसी को भी समोसा पट्टी चाहिए हो आप पीके की ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छी कह रही हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और ये देखें, इधर मैंने समोसे भी रेडी कर लिए थे। और मैंने ना आलू के समोसे बनाते हुए नहीं दिखाए, क्योंकि टाइम मेरे पास, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने इसी तरह वो आलू के भी आगे समोसे तैयार कर लिए थे। यहाँ मैंने चिकन के शामी कबाब बना रही थी, तो इसके अंदर मैंने गोल साबुत मिर्चें, सारा खड़ा मसाला और प्याज, साबुत हरी मिर्चें और गरम मसाला मैंने बता दिया आपको, नमक और थोड़ी सी हल्दी, लहसुन साबुत, और इसके अंदर मैंने डाला था धनिया। ये सब डाल के मैंने चने की दाल, और मैंने इसको कुक कर लिया था। जब ये गल गया तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा करने रख दिया। यहाँ मैंने आलू और मटर को बॉईल करके रख लिया था। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा लहसुन चॉप हुआ, हरी मिर्चें, हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी, और उसके ग्रीन पार्ट भी। और स्पाइसेस में जो हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इधर हमने ऑयल डाला देगची में, तौबा कितनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं, हबड़ तबड़ में। इधर हमने जल्दी से थोड़ा सा ऑयल डाला, बस इतना कि ऑयली ना हो, बस इसका पानी जो है ना हमें सोक करना है, आलूओं का जो मॉइस्चर होता है ना उसको ख़त्म करना है। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन जो थी वो फ्राई करने के लिए डाल दी। इसी के साथ मैंने जो चॉप लहसुन थोड़ा सा रखा था 1 टीस्पून, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और हम इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि बस इसकी एक स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी जो हरी मिर्चें होंगी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी फ्राई करते हुए। और हरी मिर्चों का जो फ्राई करते वक्त खुशबू आती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो बस वो मैं ऐड कर दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं काटी थी, बस एक ही हरी मिर्च को बीज निकाल के और वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को मसला है बीज से, तो मैंने बस एक ही हरी मिर्च डाल दी। यहाँ मैंने बहुत सारा धनिया और ज़ीरा भून कर कूट के रख लिया, वो मैं अपनी रेसिपी में भी यूज़ करूँगी इसमें, और मैं उसको स्टोर करके भी रख दूँगी, आगे दही बड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। और यहाँ पे मैंने जो पोटैटोज़ एंड ये जो मटर थे इनको बॉईल करके रख लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और मुझे मिक्सिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वीडियो भी बना रही थी, तो एक हाथ से काम हो नहीं पा रहा था। तो बहरहाल अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 टीस्पून मैंने डाली थी इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई, और मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम था गरम मसाला। इधर मैंने ऐड किया नमक 1 टीस्पून भर के, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, हाँ मैंने नमक। और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली थी, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड की थी। और मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया था, ये मैंने डाला कुटा भुना ज़ीरा एंड धनिया। इसकी तो इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, मैं क्या बताऊँ। इसको तो भून के इंसान ज़रूर रखे, हर रेसिपी में काम आता है रमज़ान में। तो ये मैंने 2 चम्मच डाले थे, और इधर मैंने डाल दिया हरा धनिया सॉरी मुझे खांसी हो रही है। और अब मैंने क्या डाला इसके अंदर, हरा धनिया और हरी प्याज जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब मैंने क्या करा, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद देन मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये मिक्स हो गया, उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसके बनाएंगे समोसे। समोसे बनाते वक्त मैंने नहीं दिखाया था। इधर मैंने जो शामी कबाब थे उनकी मैंने चिकन की सारी हड्डियाँ अलग कर ली थी, क्योंकि मैंने बोनलेस का नहीं बनाए थे कबाब। अब फिर मैं शामी कबाबों को पीस लूँगी। इधर मैंने सारा जो हरा मसाला होता है उसको भी मैं मशीन के अंदर पीस लूँगी, और फिर मैं हाथ से दबा दबा के इस हरे
गरे मसाले का सारा पानी रिलीज़ कर दूँगी ताकि कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इधर भी मैंने शामी कबाबों में स्मोक दिया था, क्योंकि मैं चिकन के कबाबों में ज़रूर कोयले का धुआं लगाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसकी खुशबू। यहाँ इस बच्चे की हरकतें स्टार्ट हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।